Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will be discussing about hypersensitivity reactions which are immunologically mediated tissue injury. Okay, and in this particular video we are going to talk about hypersensitivity reaction type 1. So you must be thinking ki what are hypersensitivity reaction? These are the injurious immune reactions which are responsible for the pathology associated with immunological diseases. Okay, so hypersensitivity, it implies an excessive or harmful reaction. General term में बात करें, it is a very excessive or harmful reaction to any kind of antigen. ठीक है, so hypersensitivity is defined as a excessive and potentially harmful reaction to an endogenous or exogenous antigen. जो antigen है, it can be endogenous or exogenous. And endogenous like the self antigens, self body cells. Okay, and hypersensitivity reaction to exogenous antigen like वो microbial भी हैं, non microbial भी हैं. So in non microbial like we have dust, pollen, food, drugs, etc. Okay, and microbial no microbes. So the immune response against such exogenous antigen, it may take several forms. So there can be any kind of annoying things, discomfort, itching हो सकता है, rashes हो सकता है, any kind of that. These are known as generally जो hypersensitivity reactions होती है, they are kind of allergy. Okay, so it generally occur in previously synthesized individual. What does that mean? कि एक एंटीजन है, उससे पहले ही बॉडी सेंसिटाइज हो चुकी है, वो एंटीजन पहले एंटर कर चुका है बॉडी में, उसके बाद जब वो दोबारा एंटर किया है तो देयर इज़ एन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, एंड दिस जनरली अक्कर जब जो अफेक्टेड सेल है, क्योंकि पहले ही बॉडी में सेल्स बन चुके हैं, एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, या फिर जो इम्यून रिस्पॉन्स हो चुका है, ठीक है, देयर इज़ अ मेमोरी ऑफ इट. तो वेन एवर द एंटीजन कम्स इन द बॉडी अगेन, सो जो कंट्रोल इम्यून है, क्योंकि इम्यून मैकेनिज्म फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, सो देयर विल बी एक्सेसिव रिस्पॉन्स. सो जब कंट्रोल मैकेनिज्म फेल होगा टू काउंटरैक्ट दैट एक्सेसिव रिस्पॉन्स, मोर देन एक्सेसिव रिस्पॉन्स, सो तब we have an hypersensitivity reaction. Okay, so the development of hypersensitive reaction जो एलर्जिक है या फिर ऑटो इम्यून है. एलर्जिक मतलब जो एक्सोजिनस बिकॉज ऑफ दैट, एंड ऑटो इम्यून मतलब बिकॉज ऑफ एंडोजिनस एंटीजन. वो मोस्टली एसोसिएटेड है बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर ससेप्टेबल जीन्स. जो HLA है और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, उससे ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, कई बार ये नहीं होता है. ठीक है, सो मैकेनिज्म जो है टिश्यू इंजरी का बाय हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन इज सेम जैसा कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है व्हेन एन एंटीजन एंटर. प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये पूरली कंट्रोल्ड है, एक्सेसिव है, मिसडायरेक्टेड है. ठीक है, सो अभी क्लासिफिकेशन देखते हैं. जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप बेस्ड ऑन किस टाइप का इम्यून मैकेनिज्म दे हैव बीन यूज्ड. ओके, सो पहली वाली है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, जिसको इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जो इंजरी है, टिश्यू इंजरी, जो रिएक्शन आएगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ हेल्पर टी सेल 2. ठीक है, और जो मेजर इसमें जो रोल प्ले करेंगे विच आर IgE एंटीबॉडीज़ एंड मास्ट सेल अनदर ल्यूकोसाइट. ओके, जो मास्ट सेल है फिर वो बाद में मीडिएटर रिलीज करेगा जो वेसल वगैरह पे एक्ट करेगा, इन्फ्लेमेशन होगा एंड देयर विल बी इन्फ्लेमेशन. ओके, एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड डिसऑर्डर टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है. इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस लाइक IgG, IgM. ठीक है, दे आर गोना बाइंड टू द एंटीजन ऑन द टारगेट सेल और टिश्यू पे, फिर उन्हें फेगोसाइटोस किया और लाइसिस हो गया, इंजरी कर दिया बाय इन्फ्लेमेशन. इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिसऑर्डर टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी. इसमें क्या है कि देयर आर डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट किया एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइड बाय द कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट. ठीक है, रिलीज ऑफ एंजाइम होगा एंड दिस. सो IgG एंड IgM बॉडी दे बाइंड यूजुअली इन द सर्कुलेशन एंड द IG बॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिट इन टिश्यू, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज इन्फ्लेमेशन. ओके, सो टाइप 4 क्या है, इट इज सेल मीडिएटेड इम्यून डिसऑर्डर. सेल मीडिएटेड से याद आ गया कि दैट इज बिकॉज ऑफ सेंसिटाइज्ड T लिम्फोसाइट TH1 मतलब हेल्पर टी सेल 1 और हेल्पर टी सेल 17. ठीक है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दीज आर द कॉज ऑफ टिश्यू इंजरी. So let us discuss about hypersensitivity type 1 reactions. So it is an immunological reaction that is developing within a minute after the combination of antigen with antibody which is present on mast cell or basophil in already sensitized
इंडिविजुअल। तो पहले एक एंटीजन आया हुआ था बॉडी में, उसने सेंसिटाइज किया हुआ था बॉडी को पहले ही, ठीक है। तो हमारी बॉडी में मास्ट सेल हैं एंड बेसोफिल्स है। बेसोफिल आर जस्ट सर्कुलेटिंग फॉर्म ऑफ मास्ट सेल, जो वो टिश्यू में डिपॉजिट हो गया उनको मास्ट सेल बोल दिया, ठीक है। तो पहले ही मास्ट सेल पे दे आर रिसेप्टर्स जिस पे एंटीबॉडी बाइंड होती है, ठीक है। मेजर एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgE एंटीबॉडी, दैट इज बाइंडेड ओरेंट, ठीक है। तो जब एंटीजन आया उसने एंटीबॉडी से बाइंड किया, देयर इज अ सडन इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ टाइप 1, इसको दो टाइप का हो गया, एक तो लोकल दैट इज एटोपी, इट अकर व्हेन एंटीजन इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर साइट, ठीक है। जैसे स्किन एलर्जी हो गया, हाइव्स हो गया, नेजल डिस्चार्ज वगैरह, कंजक्टाइवल डिस्चार्ज, हे फीवर, ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक गैस्ट्रोएंटराइटिस। और उसमें इसमें दो फेज भी हो सकते हैं लोकल वाले में। एक तो इमीडिएट फेज कि मिनट में हो गया, जब आया एंटीजन ने बाइंड किया, इतने में कुछ मिनटों में ही रिएक्शन हो गई, ठीक है। और वो लगभग 60 मिनट तक मैनिफेस्टेट होगी। उसके बाद एक लेट फेज आता है कि 2 से 24 घंटे के बाद, और फिर कुछ दिन तक रहता है, ठीक है। दूसरा क्या था? सिस्टमिक, ठीक है। मोस्टली फॉलोज पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने या तो किसी ने मक्खी वगैरह ने काट लिया, ठीक है, या फिर हमने इंजेक्शन दिया बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटीसीरा, हार्मोन या ड्रग दिया, ठीक है, उसकी वजह से देयर इज एन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। और ऑल्सो जैसे कुछ इंजेक्शन ले लिया जैसे पीनट वगैरह की वजह से सम पीपल आर एलर्जिक टू इट, तो देयर इज अ सिस्टमेटिक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो जाएगी विद इन द मिनट ऑफ दैट। सो एग्जांपल जैसे यूट्रिक एरिया, लारेंजियल एडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प एंड डायरिया, वी हैव टू रिमेंबर दैट, ओके। सो जो हमारी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है दैट इज कोज्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हेल्पर टी cell type 2 type, ठीक है। and these cell play a very central role in stimulating the IgE antibody, and then there is a promotion of inflammation. The first step is the generation of helper T cell type 2, ठीक है, in the presentation of antigen to the native CD4 plus helper T cells because of dendritic cells, ठीक है, they are capturing the antigen from the site of entry, okay. उसके बाद there at the local site there is a production of which interleukin 4, okay. तो जो T cells हैं because of interleukin 4 की वजह से जो T cells हमारे पास थे helper T cell, they are differentiated into helper T cell type 2, ठीक है, they are producing a number of cytokine in the subsequent encounter, okay. And because of that, when they are activated, they are releasing many type of cytokine. The major are, we have studied in that interleukin 4 released हुआ, interleukin 5 and interleukin 13. जो 4 है that is causing the production of वो बी सेल पे एक्ट किया एंड दैट इज स्टिमुलेटिंग द क्लास स्विचिंग ऑफ IgE. अगर ये इंटरल्यूकिन 4 नहीं होगा तो IgM एंटीबॉडी सिक्रीट होगा, लेकिन अभी इसने एक्ट किया दिया तो देयर इज अ क्लास स्विचिंग ऑफ एंटीबॉडीज और IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है. सो इंटरल्यूकिन 4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ IgE. उसके बाद इंटरल्यूकिन 5 है दैट इज फॉर द प्रोलिफरेशन और एंड द डेवलपमेंट ऑफ एसिनोफिल्स. उसके बाद क्या है इंटरल्यूकिन 13 दैट इज डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ eosinophil, एंड सेकेंड इज दैट इज इंक्रीजिंग द mucus secretion, okay. So these are the cytokine which are released, and these are they have a respective function. So let us see. So in this diagram you can see that there is an allergen, that is a pollen. exogenous आया तो dendritic cell which are antigen presenting cell उनके पास गया, so they are stimulating, they are carrying it to the native T cell. अभी native T cell था, उसकी वजह से क्या हुआ इंटरल्यूकिन 4 रिलीज हुआ. इंटरल्यूकिन 4 की वजह से क्या हुआ जो native T cell था that has been converted into with helper T cell type 2, okay. So these are gonna go to the B cell, and B cell में there is a प्रोडक्शन ऑफ IG. जो अभी जो हेल्पर T सेल है दे आर इंटरेक्टिंग विद B सेल बाय CD40. वी नो दैट जो हेल्पर T सेल्स है दे हैव अ रिसेप्टर दैट इज CD40L, और जो B सेल्स है दे हैव अ CD40 रिसेप्टर्स, ठीक है. तो उन्होंने बाइंड किया एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ IgE सिक्रेटिंग B सेल, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरल्यूकिन 4, ठीक है. IgE हो गया, तो अभी ये तो पहला था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई. जैसे इंटरल्यूकिन IG हो गया, ये IgE था. अभी मास सेल है बॉडी में, मास सेल में देयर इज अ रिसेप्टर दैट इज FECRI, ठीक है. उन पे IgE बाइंड कर जाता है बिकॉज दे हैव अ FEC रिसेप्टर काइंड ऑफ
साइटोटॉक्सिसिटी दे शो। तो मास्ट सेल पे ये रिसेप्टर हैं FeERI, उन पे IgE एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया, ठीक है। अभी ये पहला एक्सपोजर था तो कुछ नहीं हुआ, जब रिपीटेड एक्सपोजर हुआ एलर्जन से, सो दे आर कॉलोनीज दैट आर बीइंग फॉर्म, मल्टीपल एंटीबॉडी हैज़ बीन बाउंडेड टू द मास्ट सेल एंड एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिएटर हैज़ बीन रिलीज्ड, डिफरेंट टाइप है जैसे साइटोकाइंस है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ लेट फेज, और वेजोएक्टिव अमीन्स एंड लिपिड मीडिएटर, वेजोएक्टिव अमीन्स में वे have histamine and different things. So immediate hypersensitivity reaction आ गया because of minute और repeated exposure to allergen. उसके बाद फिर cytokines से release होंगे because of these vasoactive amines etc. So there is a late phase that is occurring in the time frame 2 to 24 hours after the repeated exposure to the allergen. Okay. सो लेट अस अगेन डिस्कस इट। पहले एक्सपोजर हुआ एंटीजन का, एंटीजन किससे प्रेजेंटेड हुआ, डेंड्राइटिक सेल ने, उसने रिकॉग्नाइजेशन हो गया एंटीजन बाय टी सेल रिसेप्टर, ठीक है, और क्या बन गए, हेल्पर टी सेल टाइप 2 रिसेप्टर, टाइप 2 सेल। तो देयर इज अ रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 4, उसकी वजह से देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ IgE बी सेल, मतलब देयर इज अ क्लास स्विचिंग। उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ IgE एंटीबॉडी। IgE एंटीबॉडी कहाँ बाइंड कर गया, FC रिसेप्टर ऑन द मास्ट सेल, दैट दीज आर FeERI, ठीक है। सो जब सेकेंड एक्सपोजर हुआ, सो एंटीजन बाइंड टू IgE एंटीबॉडी विच आर प्रीवियसली बाउंडेड टू मास्ट सेल, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीवेलेंट एंजाइम एंटीजन बाइंड टू मोर देन वन IgE मॉलिक्यूल लीडिंग टू क्रॉस लिंक ऑफ IgE FC रिसेप्टर। ये ध्यान से सुनो कि बहुत सारे आगे अभी एंटीजन, ठीक है, मल्टीवेलेंसी है, दे आर गोना बाइंड टू डिफरेंट टू, जो एक एंटीजन है वो एक से ज़्यादा एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर लिया, ठीक है। तो रिसेप्टर के ऊपर एक ब्रिज सा बन गया, ठीक है, दैट इज द क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgE FC रिसेप्टर एंड एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ मीडिएटर। और जब ये हुआ था तो इंटरल्यूकिन 3 एंड इंटरल्यूकिन 5 भी हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट एसिनोफिल का डेवलपमेंट हुआ था, दैट इज रिलीज ऑफ मीडिएटर वी नो। तो सो जो अभी मास्ट सेल की इतनी बात हो रही है, लेट अस डिस्कस अबाउट मास्ट सेल। तो मास्ट सेल हैं, दे आर सेंट्रल टू डेवलपमेंट ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो मास्ट सेल क्या है, दीज आर बोन मैरो डिराइव्ड सेल हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज़ हैं, जैसे मोस्टली ब्लड वेसल्स और नर्व के पास है, इन सब एपिथेलियल टिश्यू। तो यही एक रीज़न है कि जो लोकल इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस है मोस्टली इन्हीं साइट पे होती है, ठीक है। और जो मास्ट सेल है उनके जो साइटोप्लाज्म में है, देयर इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैन्यूल्स, जिसमें वेरियस काइंड ऑफ एक्टिव मीडिएटर्स हैं, वो रिलीज होंगे जैसे अमीन्स वगैरह। सो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। दूसरा क्या है, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनमें एसिडिक प्रोटियोग्लाइकन होता है, ठीक है, और वो बेसिक डाई के साथ जैसे टोलिडीन ब्लू के साथ बाइंड कर जाता है। तो द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड की व्हाट आर द मार्कर फॉर मास्ट सेल, तो मार्कर क्या है, व्हाट इज द स्टेन, दैट इज टोलिडीन ब्लू, ओके। तो मास्ट सेल है वो एक्टिवेट कैसे होंगे, बाय द क्रॉस लिंकिंग ऑफ हाई एफिनिटी IgE FC रिसेप्टर, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग हो गई। ऑल्सो दे आर एक्टिवेटेड बाय C3A एंड C5A, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट। उनको एनाफाइलेटॉक्सिन भी बोलते हैं, एनाफाइलेटॉक्सिन दे बिकॉज दे हैव दे एलिसिट रिएक्शंस विच आर मिमिकिंग दिस एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन, ठीक है। एंड वो कैसे एक्ट करते हैं, बोथ एक्ट बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ऑन द मास्ट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ अदर लाइक कीमोकाइंस जैसे इंटरल्यूकिन 8 हो गया, साइटोकाइंस जैसे ड्रग्स सच एज कोडीन, मॉर्फिन, और बी वेनम है, और जिसमें मेलेटिन होता है जो बी वेनम में होता है, ठीक है। एंड फिजिकल स्टिमुलस भी होते हैं जैसे हीट, कोल्ड, सनलाइट है। जो अभी बेसोफिल्स हैं वो मास्ट सेल से सिमिलर हैं, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर सर्कुलेटिंग, और जो मास्ट सेल है दे आर डिपोजिटेड इन दे आर इन द टिश्यू, ओके। तो अभी मास्ट सेल की इतनी बात होगी, मास्ट सेल के बारे में बात करते हैं। तो अभी मास्ट सेल के बारे में बात किया, तो अभी ये मास्ट सेल था, दे आर ग्रेन्यूल्स दैट आर बीइंग प्रेजेंट इन द मास्ट सेल, ओके, एंड इट हैज़ अ रिसेप्टर दैट इज FC रिसेप्टर्स विच हैव एन एफिनिटी फॉर IgE एंटीबॉडीज, ठीक है। तो इसमें देखो अभी ये रिसेप्टर थे, ये दो एंटीबॉडीज थी, IgE एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी। अभी एक एंटीजन आया, मल्टीवेलेंट एंटीजन है, ठीक है। तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू बाइंड टू मोर देन वन एंटीबॉडी। तो अभी यहाँ पे दो एंटीबॉडीज थी, दोनों के साथ एक साथ बाइंड कर गया। सो ये bridging there is a bridging formation, so this is a bridging of two antibodies by antigen, okay, that was that. अभी मीडिएटर्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की बात करते हैं। सो मीडिएटर में जैसे ग्रेन्यूल कंटेंट हो गया, दे आर डिफरेंट टाइप, जैसे एक तो ग्रेन्यूल्स होते हैं मास्ट सेल में, दूसरा एक लिपिड मीडिएटर्स होते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं दे आर फर्स्ट टू बी रिलीज्ड
ग्रैन्यूल्स में क्या क्या है, वी हैव वेजो एक्टिव अमीन, वेजो एक्टिव अमीन हो गया, एंजाइम हो गया, प्रोटियोग्लाइकन हो गया। जो वेजो एक्टिव अमीन है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्टामिन। हिस्टामिन सबसे पहले रिलीज होता है, व्हाट डज इट डू, एक तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वस्कुलर परमिएबिलिटी और म्यूकस सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करवाता है। फिर एंजाइम्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन ग्रैनुलर मैट्रिक्स, इसमें जैसे न्यूट्रल प्रोटीएजेस हो गया, ट्रिप्टेज हो गया और अदर एसिड हाइड्रोलेसिस हो गया। प्रोटियोग्लाइकन में जैसे एंटीकोएगुलेंट होते हैं, हेपेरिन हो गया, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट हो गया। ये करते क्या हैं, दे हेल्प इन द पैकेजिंग एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीन इन ग्रेन्यूल। ओके, उसके बाद आता है लिपिड मीडिएटर। लिपिड मीडिएटर कैसे होते हैं, जब एंटीजन आईजी एंटीबॉडी से बाइंड करता है ऑन द सर्फेस ऑफ मास सेल, सो देयर इज अ सिग्नल दैट हैज बीन प्रोड्यूस फॉर फॉस्फोलाइपेज A2, मतलब उसका एक्टिवेशन हो जाता है, दैट इज गोना ब्रेक द एराकिडोनोइक एसिड। एराकिडोनोइक एसिड के बाद द पाथवे वी नो कि प्रोस्टाग्लैंडिन में बनता है और ल्यूकोट्राइन्स भी बनता है। सो इन द लिपिड मीडिएटर वी हैव ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट मीडिएटर ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड देयर इज अ प्लेटलेट एग्रीगेशन दैट इज कोजिंग एक प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर पैफ होता है, दैट इज नॉट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ एराकिडोनोइक एसिड, दैट इज प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवा दिया, हिस्टामिन रिलीज करवा दिया, ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी। ओके, सो इन दिस फिगर यू कैन सी एंटीजन आया, एंटीजन ने एंटीबॉडी से बाइंड कर दिया, देयर इज अ क्रॉस लिंकिंग हो गया ऑफ दिस रिसेप्टर्स, सो देयर इज अ इमीडिएट रिस्पॉन्स दैट हैज टू बी प्रोड्यूस। तो अब ये सिग्नल क्या आया कि देयर इज अ सिग्नल फॉर डीग्रेनुलेशन, ओके, एंड सिग्नल फॉर साइटोकाइन जीन एक्टिवेशन। तो सबसे पहले क्या है, सिग्नल फॉर डीग्रेनुलेशन। सो ये ग्रेन्यूल्स थे, इनका डीग्रेनुलेशन हो गया। ग्रेनुलर में क्या क्या है हमारे पास, हिस्टामिन हो गया, प्रोटीएज हो गया, प्रोटियोग्लाइकन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सिग्नल फॉर एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2, ये जो मैंने बताया था। तो इसने क्या किया, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड पे एक्ट करता है फॉस्फोलाइपेज A2, फिर वो एराकिडोनोइक एसिड और पैफ अलग से बन गया, दैट इज प्लाज्मा एक्टिवेटिंग फैक्टर। सो जो एराकिडोनोइक एसिड है उससे प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स बन गया। ठीक है, और इमीडिएट रिस्पॉन्स वही वस्कुलर हो गया, स्मूथ मसल हो गया, स्पेजम एक्सेट्रा। देन वी हैव साइटोकाइंस हो गया और कीमोकाइंस, डिफरेंट काइंड ऑफ साइटोकाइंस, ये न्यूक्लियस में एक्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ दिस आर रिलीज्ड, और ये क्या करती है, लेट फेज के लिए होता है। बाकी जितने भी होते हैं दीज आर फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स, लेकिन जो ये साइटोकाइंस होते हैं दे आर फॉर लेट रिस्पॉन्स। तो ल्यूकोट्राइन इन्फिल्ट्रेशन हो गया, एपिथेलियल डैमेज और ब्रोंकोस्पैज्म। सो द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि जो हमारा इमीडिएट फेज है देयर इज अ वस्कुलर परमिएबिलिटी हो गया, वस्कुलर डैमेज एक्सेट्रा, बट इन द लेट फेज वी हैव एपिथेलियल डैमेज एंड ब्रोंकोस्पैज्म एक्सेट्रा, राइट। सो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड था, एराकिडोनोइक एसिड हो गया, पैप बन गया। एराकिडोनोइक एसिड ने क्या किया, ल्यूकोट्राइन B4, C4 और D4 बना, इसमें PGD2 बन गया, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट, राइट। सो वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा दिया, म्यूकस सिक्रीशन करवा दिया, ये ब्रोंकोस्पैज्म करा दिया, इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी, वी हैव स्टडीड इट। तो जो साइटोकाइन है, जो साइटोकाइन है दे आर द सोर्स ऑफ मैनी साइटोकाइन विच मीन जो मास सेल होते हैं दे आर सोर्स ऑफ मैनी साइटोकाइन, जो इंपॉर्टेंट स्टेज प्ले करते हैं इन द लेट स्टेज ऑफ इमीडिएट हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। जो साइटोकाइन है जैसे TNF हो गया, इंटरल्यूकिन 1 हो गया, कीमोकाइन विच प्रोड्यूस ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट हो गया, टिपिकल ऑफ अ लेट फेज, इंटरल्यूकिन 4 विच एम्पलीफाई द TH2 रिस्पॉन्स, एंड न्यूमरस अदर्स। ठीक है, जो इन्फ्लेमेटरी सेल दैट आर रिक्रूटेड बाय मास सेल डिराइव TNF एंड कीमोकाइन, दे आर द एडिशनल सोर्स ऑफ साइटोकाइन, और ज़्यादा हिस्टामिन और ज़्यादा रिलीज होगा, दे आर फर्दर गोना गोज द मास सेल डीग्रेनुलेशन। ओके, सो जो मीडिएटर हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट रिसेप्टर्स, जैसे हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्राइन हो गया, दे आर रिलीज रैपिडली, पहले रैपिडली रिलीज होंगे, सो दे रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंस इमीडिएट रिएक्शन दैट इज कैरेक्टराइज बाय क्या क्या हो जाएगा, एडिमा हो गया, वस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से, म्यूकस सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते ही हैं, स्मूथ मसल स्पेजम हो जाएगा। ठीक है, अदर जैसे साइटोकाइन हो गया, अदर कीमोकाइन आर रिलीज हो गया, दे सेट द स्टेज फॉर द लेट फेज, है ना। तो बिकॉज रिक्रूटमेंट ऑफ एडिशनल ल्यूकोसाइट आए दोबारा, फिर डीग्रेनुलेशन और ज़्यादा होगा एक्सेट्रा। सो द टाइम फ्रेम फॉर डिफरेंट फेज, तो इमीडिएट और इनिशियल फेज होगा, उसमें विजुडाइलेशन, वस्कुलर लीकेज हो गया, स्मूथ मसल स्पेजम, सो लगभग फ्यू मिनट में 5 to 30 मिनट में आया और सबसाइड हो जाएगा 60 मिनट में, 1 आवर में। जो सेकेंड फेज है या लेट फेज है वो 2 से 24 आवर्स तक लास्ट करेगा फॉर फ्यू डेज। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू बाय इन्फ्लेमेटरी सेल एंड म्यूकस डैमेज दैट हैज बीन डन। ओके, सो दिस इज अ लेट फेज दैट हैज बीन अकरिंग विद इन 1 आवर, फिर वो खत्म हो गया, फिर लेट फेज शुरू हुआ, 2 से 24 आवर तक ये रहेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर this video, and thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Okay, thank you.